नमस्कार। रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी की जो अवधारणा होती है यानी कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको हम इस प्रकार कार्ड की सहायता से बच्चों को समझा सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने कुछ कार्ड बनाए हैं। उन कार्ड पर ऊपर जो है उनका एटॉमिक नंबर है और नीचे जो है उनका एटॉमिक मास है, और इस प्रकार से हम एक एक वर्ग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हो एटॉमिक बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के बाद हमने हीलियम को लिया है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिथियम है 3, बेरिलियम 4, बोरान। तो इस प्रकार से जो है आप आवर्त सारणी में तत्वों को ये बच्चे इस प्रकार से कार्ड रख करके और कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब वर्ग 2 की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये मतलब जो स्टूडेंट्स हैं इनको जमा सकते हैं। तो इस प्रकार एज ब्लॉक समझ सकते हैं। आपने इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से वर्ग में हमने तत्वों को जमाया। अब हम आवर्त में भी तत्वों को जमाना सिखा सकते हैं बच्चों को, यानी पीरियड में कैसे जमाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आप देख रहे हैं कि हीलियम है। इसी प्रकार से यहाँ पर वर्ग आवर्त 2 में चल रहे हैं तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3, फिर परमाणु क्रमांक 4 बेरिलियम, 5 पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इसी प्रकार से तृतीय आवर्त यानी थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर हमने तत्वों को जमाया, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम अगली तैयारी जो कर रहे हैं वो डी ब्लॉक की तैयारी कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक जो है कहाँ से शुरू होता है, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक। तो यहाँ पर आप देखिए 19 पे पोटेशियम है, 20 पे कैल्शियम है, फिर 21 पे आप स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पे आप मैग्नीज, इस प्रकार से मैग्नीज, फिर 26 पर आयरन, 27 पर कोबाल्ट, 28 का निकल, कॉपर 29 और जिंक 30। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक का जो है प्रथम जो सीरीज़ है ये कंप्लीट होती है, और उसके बाद वापस हम पी ब्लॉक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 31 से लेकर के 36 तक हमने तत्वों को जमाया है, जिसमें गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है और क्रिप्टॉन है। तो यहाँ पर विद्यार्थी खुद इन कार्ड को जमा करके और आसानी से समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर पर किस प्रकार से जमाया जाता है। और यहाँ पर एस, पी और डी ब्लॉक के कंसेप्ट को हम बच्चों को समझा सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हमने यहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों को जमाना सीखा। और इन कार्ड में आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप देखिए छोटे अक्षर में 3 नंबर लिखा है या 4 लिखा है, 5। इसका मतलब जो विद्यार्थी स्टूडेंट है वो इसी वर्ग के या इसी जो कॉलम में है जो है उसको स्टूडेंट जमाएंगे। तो यहाँ पर आकर के अब आप देख रहे हैं कि 57 के बाद 72 आता है। तो लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट्स वो कहाँ गए, तो वो गए ए ब्लॉक में। और ये ए ब्लॉक यहाँ पे आप देख रहे हैं लेंथेनम के बाद जो लेंथेनाइट शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार से 89 के बाद 104 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ 90 से लेकर के और 103 जो तक के तत्व हैं वो एक्टिनाइट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से सीरीज़ लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ बन रही है। तो कहने का आशय ये है कि ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम नीचे जमा देते हैं, क्योंकि इनके जो तत्वों के प्रॉपर्टीज़ जो गुण हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये आपने एक पीरियोडिक टेबल को के कंसेप्ट को बताया है, और ये स्टूडेंट्स खेल खेल में इसको जमाना सीख सकते हैं। इससे उनको सिंबल याद हो सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर याद हो सकते हैं, कौन सा एलिमेंट किस वर्ग में है वो इससे समझ सकते हैं। साथ ही इसमें प्रत्येक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वो याद कर सकते हैं। थैंक यू।